नमस्ते, मैं मंजू कुमारी। आज आप लोगों को भारत की खोज क्लास 8 का पार्ट सेकंड चैप्टर तलाश का मैं पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। पार्ट 1 में बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं तलाश चैप्टर का सेकंड पार्ट, क्योंकि पार्ट काफ़ी लंबा है इसलिए छोटा छोटा पार्ट करके बनाना पड़ रहा है, नहीं तो 3 घंटा 4 घंटा लग जाएगा एक पार्ट बनाने में। इसलिए मैं छोटा छोटा करके बना रही हूँ आप लोगों के सुविधा के लिए। तो हर पार्ट आप देखिएगा, आपको आई बटन दबाने के बाद सारा पार्ट आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं तलाश का सेकंड पार्ट बनाने जा रही हूँ। तो सेकंड पार्ट में जवाहरलाल नेहरू जी क्या कह रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मैंने भारत का इतिहास और उनके विशाल प्राचीन इतिहास के कुछ अंशों को पढ़ा। जवाहरलाल नेहरू जी बोल रहे हैं कि वे भारत का इतिहास, मतलब भारत का जो हिस्ट्री है उसमें क्या चीज़ सब लिखा हुआ है, और उसके विशाल प्राचीन साहित्य, उसके अंदर क्या पुराना साहित्य है, सारी बातों का उसमें जानकारी रहता है। उनके कुछ अंशों को जवाहरलाल नेहरू जी पढ़े और मुझ पर विचारों की तेजस्विता और भाषा की स्पष्टता, जब वे उस साहित्य को पढ़े तो क्या देखे कि उनमें विचारों की तेजस्विता है, मतलब उसमें गहरे विचार हैं और बहुत ही सटीक विचार हैं, और ऐसा विचार है जिससे जीवन जगत की सारी जानकारी मिलती है, पीछे क्या हुआ है, क्या घटना हुआ है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति क्या है। तो अब आप लोग को मैं सभ्यता और संस्कृति बताना चाह रही हूँ। आप लोग बार बार यह सोचते होंगे कि सभ्यता और संस्कृति है क्या। सभ्यता क्या है? सभ्यता उसको हम लोग कह सकते हैं जैसे हम लोग किस तरह रहते हैं घर परिवार के साथ, समाज के साथ, अपने रिश्ते नातों के साथ, और घर से लेकर विश्व तक हमारा अनेक रिश्ता है। जैसे मान लीजिए मम्मी पापा के साथ, फिर पति पुत्र, भाई बहन, सबके साथ किस तरह किसको किस रिश्ता में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, यह सभ्यता कहलाता है। और संस्कृति क्या कहलाता है? संस्कृति एक तरह से मान लीजिए कि संस्कार को हम लोग कह सकते हैं। हमारे अंदर क्या विचार आते हैं, विचार और भावनाएं जो है हम लोगों का अच्छा रहना चाहिए, उच्च कोटि का रहना चाहिए, जिसमें कोई भी दुर्गुण नहीं हो। हमारा रामायण, गीता, महाभारत, वेद, उपनिषद, यह सब जो भी महान पुरुष लिख के गए हैं उनमें किस तरह के विचार हैं, भाव हैं, उस विचार पे मानव को चलने की संदेश दिया गया है। रामायण में किस तरह से राम रोल किए हैं, महाभारत में कृष्ण भगवान किस तरह से रोल किए, और उसमें हनुमान जी देखिएगा, रामचरितमानस में हनुमान जी का क्या पार्ट है, विभीषण कैसे रोल किए हैं, किस तरह से जीवन जिए हैं, किस तरह सबका सेवा भाव किए हैं। यह सब जो चीज़ है सब रामायण वेद उपनिषद इसलिए पढ़ा जाता है ताकि जीवन में हम लोग किस तरह से किसके साथ व्यवहार करें और हम लोगों को किस तरह से रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है मनुष्य हैं, मनुष्य को पशु पक्षी से जो है उच्च दर्जा मिला है, और उच्च दर्जा जब मिलता है तो मनुष्य को उसी तरह जीना चाहिए और उसके अंदर मनुष्यता होनी चाहिए। कहीं लिखा भी है वेद में, मनुर्भव मनुर्भव, मतलब क्या? मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। ऐसा अब हम लोग सोचेंगे मनुष्य तो हम लोग हैं ही, क्या मनुष्य बने? मतलब मनुष्य तो हम लोग बन गए हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर जो एक विचार होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, दया, क्षमा, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, यह सब जो भावनाएं होती है, यह सब मनुष्य के अंदर जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग सच्चे अर्थ में मनुष्य नहीं कहला सकते हैं, हम लोग पशु कहला सकते हैं। क्योंकि पशु के अंदर इतना सारा विचार नहीं रहता है, पशु के अंदर इतना जो है बुद्धि डेवलप किया हुआ नहीं रहता है। इसलिए इसमें इस पाठ को पंडित जवाहरलाल नेहरू इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, और हमारी संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है वह दुनिया के जितने भी देश हैं उनसे, सारे देशों से हमारी सभ्यता और संस्कृति ऊंची मानी गई है। इसलिए तो देखिएगा हमारे देश में कितने ऐसे ऐसे विदेशी लोग आकर यहाँ पर ज्ञान लिए हैं, यहाँ पर दीक्षा लिए हैं, सद्गुरु से ज्ञान लेकर अपने जीवन को कृतार्थ किए हैं, अपने जीवन को सफल बनाया है। क्यों? क्योंकि भारत ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, और यहाँ पर अनेक संत महापुरुष ऐसे ऐसे आए हैं जिन्होंने
मनुष्य को दिशा दिए हैं कि किस तरह से जीवन जीना चाहिए, सद्गुरु का क्या जो है महत्व है जीवन में, और जब सद्गुरु मनुष्य के अंदर आते हैं तो वे किस तरह जो है रास्ता बताते हैं ईश्वर तक पहुंचने का। और यह जो शरीर मिला है वह जो है ईश्वर की प्राप्ति के लिए दिया गया है, लेकिन हम लोग भूल गए हैं यहाँ आकर, और हम लोग क्या किए हैं, दुनिया के ही कामकाज में हम लोग लग जाते हैं और ईश्वर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें बहुत गहरी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू सभ्यता और संस्कृति के ऊपर बोले हैं कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति अन्य देशों से महान है, और जब ये अध्ययन किए तब इनको पता चला कि हमारी सभ्यता और संस्कृति दुनिया के सारे देशों से महान है। तो इसमें यही जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मैं भारत के इतिहास को पढ़ा और विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को जब मैं पढ़ा, तब मुझे उस विचारों की तेजस्विता क्या है, कितने उच्च कोटि के विचार हैं, गहरे विचार हैं, तथा भाषा की स्पष्टता क्या है, उसमें भाषा की मुझे समझ भी आ गई, और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि, मतलब मन को गहरा तक छू देने वाली समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला, मतलब हमारे मन को छू गया। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो अतीत में मतलब प्राचीन काल में यहाँ चीन तथा पश्चिमी मध्य एशिया से आए थे, चीन से भी आए थे और पश्चिमी मध्य एशिया से भी आए थे, और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे, यानी अपनी यादें यहाँ पर छोड़ के गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। अब यहाँ पर नेहरू जी बोल रहे हैं कि मैं पूर्वी एशिया, अंगकोर, बोरोबुदूर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धि, मतलब भारत ने उन्हें क्या दिया, दूसरे देशों को क्या दिया, उनके बारे में वे सोचने लगे कि भारत में ऐसा क्या चीज़ है जो दुनिया का हर देश जो भारत आते हैं तो भारत से उन्हें लगाव हो जाता है। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं हिमालय पर्वत पर जब गया तब मुझे पुरानी प्रचलित कथाएं, दंत कथाएं किसे कहते हैं, दंत कथाएं जो है पुराने प्रचलित कथाएं, जो कि उस कथा को सुनकर बच्चे लोगों के मन में जो है जीवन के प्रति किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, एक दूसरे से कैसे रहना चाहिए, यह व्यवहारिकता उसमें दिखाया जाता है। तो बोल रहे हैं कि दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है, और उन दंत कथाओं में हिमालय के बारे में भी बताया गया है जिसने हमारे विचारों और साहित्यों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। इन कथाओं के माध्यम से हम लोगों के अंदर विचार और साहित्य क्या है इसके बारे में समझ आती है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। पहाड़ों के प्रति उन्हें बहुत ही प्रेम था, और कश्मीर के साथ उनका गहरा रिश्ता था। यानी क्यों रिश्ता था, क्योंकि उनके रिलेटिव कश्मीर में ही रहते थे, और कश्मीर प्राकृतिक रूप से भी वहाँ की छटा बहुत ही रमणीय मानी गई है। लोग जो है वहाँ टूरिस्ट लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए कश्मीर में। तो बोल रहे हैं कि प्रभावित मुझे कश्मीर बहुत ही किया है, आकर्षित रहा हूँ मैं। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। अब बोल रहे हैं कि हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं वे भारत के मैदानों से में बहती हैं, और भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया। और भारत की जो भी नदियाँ हैं, यहाँ की गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ उनको आकर्षित किए हैं, और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की है। और इतिहास में क्या क्या घटना घटी है और क्या उससे हम लोगों को खुशी भी मिली है, हमें दुख भी मिली है, सारी बातों की याद भी आती है। इंडस या सिंधु जिसके आधार पर हमारे देश का नाम पड़ा है, इंडिया और हिंदुस्तान, मतलब इन्हीं के नाम से हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान रखा गया है, जिस पड़ा, और जिस पर
जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और काफिले फौजें आती रही है। बोल रहे हैं कि सिंधु नदी को पार कर हजारों वर्ष से, मतलब प्राचीन काल से जो है यहाँ पर बहुत सारे जातियाँ, मतलब विभिन्न जाति के लोग यहाँ आते रहे हैं, कबीले आते रहे हैं, मतलब युद्ध करने के लिए काफिले आते रहे हैं और फौजें भी आती रही है उस सिंधु नदी को पार करके। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई है। बोल रहे हैं कि इतिहास में ब्रह्मपुत्र का इतना जिक्र नहीं है, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित है। और पुरानी जब हम लोग कहानियाँ सुनते हैं तो उसमें ब्रह्मपुत्र नदी का भी जिक्र आता है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती हैं। बोल रहे हैं कि उत्तर पूर्वी पहाड़ से वे ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती हैं और रास्ता बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। और फिर जो है ये नदियाँ पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदान से आकर क्या होता है, शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती है। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितने पौराणिक कथाएं एकत्र है। यमुना नदी के बारे में बता रहे हैं नेहरू जी कि यमुना नदी के बारे में बहुत सारा पुराण में भी लिखा है और बहुत सारा जो है उस पौराणिक कथाएं में भी यमुना नदी का जिक्र है। यमुना नदी का जिक्र हम लोग यह भी जानते हैं कि यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ था, वहाँ कृष्ण जी कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे। यमुना नदी में जो गोपियाँ हैं स्नान करती थी, यमुना नदी में कृष्ण भगवान भी स्नान करते थे। यह सारी बातें हमें यमुना नदी से जोड़ती है। इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा। और यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि गंगा नदी का तो मत पूछिए, गंगा नदी जो है यह तो सबसे श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया है। मतलब गंगा नदी को हम लोग पवित्र नदी कहते हैं और भारत के जितने भी लोग हैं उनके हृदय में गंगा नदी के प्रति श्रद्धा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथाएं भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। मतलब गंगा नदी प्राचीन काल से है और आज भी इसका बहुत अधिक महत्व है और यह भारत की सभ्यता और संस्कृति की निशानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति और चित्रों को देखा। अब यहाँ पर कह रहे हैं नेहरू जी कि मैंने भारत के पुराने स्मारक जो किसी की याद में बनाई जाती है और भग्नावशेष मतलब टूटे किले वगैरह जो होते हैं और पुरानी मूर्तियाँ और भित्ति बोलते हैं दीवार पर जो चित्र होते हैं उनको भी जब वे गए घूमने के लिए तो वहाँ देखे। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को मैंने देखा। नेहरू जी बोल रहे हैं कि मैंने क्या क्या देखा, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, पुरानी स्मारक, भग्नावशेषों, पुरानी मूर्तियों और भित्ति पर जो पुराने चित्र लगे रहते हैं उन सारी चीज़ों को मैंने देखा। अब मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को देखा। और बोल रहे हैं कि दिल्ली में कुछ समय बाद बनी जो है खूबसूरत इमारत है उन सबको भी नेहरू जी देखे थे, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। मतलब पहले समय की, यानी पहले लोग कैसे रहते थे, उन सब जो भी पत्थर हम लोग देखते हैं उस पत्थर में इस तरह का रूप रंग आकार दिया गया है कि प्राचीन काल में किस तरह से लोग रहते थे, प्राचीन काल में किस तरह की सभ्यता संस्कृति थी, वह सब भी हम लोगों को उसमें देखने को मिलता है। और यह भी देखा मैंने अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। बोल रहे हैं कि जब ये इलाहाबाद गए नेहरू जी तो देखते हैं कि हरिद्वार जो है इलाहाबाद में हरिद्वार, वहाँ पर स्नान पर्व, वहाँ कुंभ में स्नान करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। कहा गया है कि 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला लगता है। तो यह प्राचीन काल से लोग गंगा में स्नान करने यहाँ आते हैं, इसको पवित्र मानते हैं और वहाँ
अभी भी सैकड़ों और हज़ारों तादाद में लोग आते हैं। यहाँ पर नेहरू जी कह रहे हैं कि आज भी लोग सैकड़ों और हज़ारों तादाद में गंगा कुंभ में स्नान करने आते हैं। वैसे ही जैसे हज़ारों वर्ष से उनके पुरखे स्नान किया करते थे, जिस तरह उनके दादे परदादे वगैरह जो भी है पहले जिस तरह स्नान करते थे, वही परंपरा अभी तक चलती आ रही है। अभी भी लोग कुंभ में स्नान करने जाते हैं, गंगा में स्नान करने जाते हैं। आज भी लोग इतनी श्रद्धा, लोगों के हृदय में श्रद्धा और भक्ति है गंगा के प्रति, जो है गंगा को पवित्र मानते हैं। गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से लोग आते हैं, मतलब भारत के कोने कोने से लोग गंगा स्नान करने आते हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आती है। जब चीनी लोग यहाँ पर आए थे तो वे लोग कुछ लिख कर गए थे यहाँ के पर्व त्यौहार के बारे में। तो बोल रहे हैं कि वह भी उनके हस्तलिखित जो पर्व के त्यौहार के बारे में लिखे थे वह भी उन्हें मिला है और उसमें पढ़े हैं, जो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मतलब उस समय भी वे पुराने पड़ चुके थे, यानी इतना प्राचीन काल से यह चलते आ रहा है और यह सब जो है लिखा हुआ गुम हो गया था। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी। अब यहाँ पर नेहरू जी बोल रहे हैं कि यह जो लोगों को की प्रबल आस्था है कुंभ के प्रति, गंगा के प्रति, यमुना ब्रह्मपुत्र के प्रति, यह तो एक प्रबल आस्था है, मतलब एक विश्वास है जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती आ रही है। मतलब हम लोगों के मन में प्राचीन काल से ऐसा विश्वास है कि कौन सी ऐसी विश्वास है कि आज भी लोग नदी में स्नान करने आते हैं। लोग मानते हैं कि गंगा एक पवित्र नदी है जिसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, तो लोग यहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। अब यहाँ कह रहे हैं नेहरू जी कि मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्रियों के दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। बोल रहे हैं नेहरू जी कि जब मैंने अध्ययन किया तो देखने को मिला कि मुझे अंतर्दृष्टि मिली, मतलब मेरे अंदर जो है दृष्टि मिली, देखने के लिए जानने की इच्छा हुई। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उनमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध करने लगा। मतलब शुरू में जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि यह सब जब मैं नहीं जानता था तो मैं भारत को नहीं जान पाता था। तो ये भारत की खोज जो है, इसी भारत की खोज क्या है, भारत के बारे में जब वे सोचे हैं, जाने हैं कि भारत क्या है, तो इस पार्ट में लिखे हैं, इस बुक में भारत की खोज में एक एक भारत की संस्कृति का क्या रहस्य है, भारत की सभ्यता क्या है, और यह सारी बातें इसमें लिखे हैं। तो बता रहे हैं कि धीरे धीरे मेरे मन में सच्चाई का बोध होने लगा, भारत की सच्चाई क्या है मैं जानने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते थे, रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। बोल रहे हैं हमारे जो पूर्वज हुए हैं, दादा हुए, परदादा हुए, नाना हुए या उनसे भी पहले जो हुए हैं, वे किस तरह से जीते थे, किस तरह से रहते थे, और उनके ज़िंदगी में भी क्या था, वे हंसते थे, रोते भी थे, उन्हें भी खुशी मिलता था, गम मिलता था, और एक दूसरे से प्यार भी करते थे, पीड़ा भी होता था, उन्हें कष्ट भी होता था। क्या कष्ट होता था, हमारे देश पर बहुत बार आक्रमण हुआ है, कितने सारे लोग मारे गए हैं, तो जिनके जो है परिवार से लोग मर जाते थे तो उन्हें कष्ट भी होता था, और जब देश को आज़ादी मिलती थी तो इससे खुशी भी होती थी। तो यह सारी बातें उनको जानकारी मिली। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें ज़िंदगी की जानकारी और समझ थी। बोल रहे हैं कि इनमें से कुछ लोग ऐसे उनको मिला जिन्हें ज़िंदगी की बहुत जानकारी थी, वे ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किए हुए थे और ज़िंदगी क्या है इसके बारे में उन्हें समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। बोल रहे हैं कि जो भी बीता हुआ समय है उस समय का अध्ययन जब मैंने किया तो मेरे मन में बहुत सारे चित्र जो है सजीव हो गया, मतलब सारा जीता जागता हुआ तस्वीर मेरे सामने उपस्थित हो गया। ऐसा लग रहा था कि मैं जीते जागते सारा तस्वीर को देख रहा हूँ। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबंधित चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। अब जब ये अध्ययन किए, जहाँ जहाँ गए
और सारे चीज़ों का जब अध्ययन किए, जब वे कभी भी एकांत में भी रहते थे तो सारा चित्र उनके सामने उपस्थित हो जाता था कि भारत में क्या क्या वे देखे थे, और जहाँ वे गए थे उनका सारा चित्र उनके हृदय में एक एक करके चलचित्र की भांति आते जाते रह रहा था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। जब वे बनारस गए तो बनारस में सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उनके सामने खड़े होकर उपदेश दे रहे हो। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती हुई प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई देने लगा। मतलब वहाँ कह रहे हैं कि 2500 वर्ष पहले, जो 2500 वर्ष पहले, जो बहुत साल पहले जो यह सब बातें हो चुकी थी, वह लग रहा था कि अभी लिखा हुआ शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि, लग रहा था कि वह प्रतिध्वनि हमारे सामने जो है उपदेश दे रहे हो महात्मा बुद्ध। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसी आदमी के बारे में बताते थे। बोलते हैं कि अशोक एक महान राजा थे। उनका जब पाषाण स्तंभ देखे, मतलब पत्थर से बना हुआ मूर्ति को, जब अशोक के मूर्ति को जब वे देखे तो उनके शिलालेखों वे जो लिखे हैं उनके माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान थे। बोल रहे हैं कि अशोक एक ऐसे महान राजा थे जो जितने भी महान राजा हुए हैं उनसे भी बढ़कर राजा अशोक थे। फतेहपुर सिकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर, बोल रहे हैं फतेहपुर सिकरी में जो है, फतेहपुर सिकरी के राजा जो थे अकबर, लग रहा था कि साम्राज्य को भुलाकर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश रहा था। बोल रहे हैं कि अकबर जो है महान विद्वान सबके साथ बैठकर ऐसा लग रहा था कि मनुष्यों का समस्या, जो वहाँ के मनुष्य है उनका क्या क्या समस्या है, वह सारी समस्या का समाधान ऐसा लग रहा था कि विद्वानों के सामने खड़े होकर समस्या का समाधान कर रहा है, मतलब समस्या को हल करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। इस तरह वे जहाँ जहाँ जा रहे थे उसको देखकर उनकी घटना उनको याद आ रही थी। वहाँ पर क्या क्या जो है लोग विजय प्राप्त किए थे, कहाँ कहाँ पराजय हुआ था, और किस तरह से जो है लोगों को दुख मिला, कभी सुख मिला, या सारी बातें जो है उनके आँखों के सामने चित्र की भांति जो है आते जाते जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत हो रही है। बोल रहे हैं यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कि मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही, 5000 वर्ष से जो इतिहास है उनकी संस्कृति क्या है और उनकी सभ्यता क्या है, उसमें एक विलक्षणता वे देखे, मतलब एक अनोखापन उनको नज़र आया कि हमारी जो संस्कृति है वह सबसे अनोखा है, अनूठी हमारी संस्कृति है और अलग ही तरह की हमारी संस्कृति है, जिसके कारण हमारे देश के जितने भी लोग हैं उनका जो भी है रहने चलने का तरीका और सब कुछ अलग है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाल रहा था। यह भारत की संस्कृति और सभ्यता भारतीयों के नस नस में फैली हुई है। हमारी संस्कृति से 5000 वर्ष पहले से बनी हुई उसमें विलक्षण है, मतलब हमारी संस्कृति जो 5000 वर्ष से बनी हुई है उसमें विलक्षणता नज़र आ रही थी और इसी विलक्षणता के कारण वह अन्य देश की संस्कृति से अलग मानी जाती है। तो इसी के साथ पार्ट 2 ख़त्म होता है। मैं पार्ट 3 बनाऊंगी और आशा है आप लोगों को यह पार्ट समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि यह पाठ आपको कैसा लगा। अब मैं फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ। धन्यवाद।